क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में बीते 23 साल में लगभग 3 करोड़ 86 लाख विद्यार्थियों का भर्ती की परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं क्योंकि सरकार ने कोई कठोर नियम नहीं बनाए। 23 साल की रिपोर्ट कार्ड आज हमारे साथ विस्तार से देखिए। और इन 23 सालों में ऐसे एग्जाम जिसमें 1 लाख से ज़्यादा एग्जाम प्रभावित हुए और इसमें छोटे भर्ती एग्जाम तो हमने हटा दी है। और किस पार्टी की सरकारों में कितनी भ्रष्टाचार हुआ, कितनी गड़बड़ियां हुई, चाहे भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या अन्य किसी दल की सरकार, किसी ने भी इस विषय पर पर्याप्त कठोर नियम नहीं बनाए। और तो और यह भी बताएंगे कि किन मामलों में अपराधियों को सजा मिली और किन मामलों में अपराधियों इतने बड़े अपराध करने के बावजूद आज भी मुस्कुराते हुए जमानत पर घूम रहा है, और जबकि ऐसे मामलों की संख्या बहुत कम है। वास्तविक यह है कि अधिकांश मामलों वर्षों से जांच, सुनवाई और न्यायिक प्रक्रिया में अटके हुए हैं, जिसके कारण पीड़ितों को न्याय मिलने में देरी हो रही है और जनता के मन में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और वो सारे लोग जो इस सिस्टम को कोस रहे हैं। जब स्टूडेंट सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो उन्हें 2 महत्वपूर्ण विषय पढ़ाए जाते हैं। हम लोग को भी पॉलिटिक्स साइंस में ये विषय पढ़ाए गए थे, एथिक्स नैतिकता और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन। लोकतंत्र के लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण विषय है। यह विषय जवाबदेही, पारदर्शिता, नैतिकता और जनसेवा के मूल्य सिद्धांतों की बात करते हैं। इनका उद्देश्य यह समझना है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता, प्रशासन और संस्था की जिम्मेदारी क्या होती है तथा जनता के प्रति उनकी जवाबदेही किस प्रकार सुनिश्चित की जानी चाहिए। आज ने हम और आप संविधान की शपथ लेते हुए देखते हैं ताकि जनता के प्रति सत्य निष्ठा के प्रति उनकी जवाबदेही रहे। आज उनकी सत्य निष्ठा जांचेंगे, क्योंकि जब यही लोग परीक्षा से जुड़े अपराधों पर कठोर नियम नहीं बना पाए हैं तब सवाल उठाना स्वाभाविक है। यानी जब हम और आपके घरों के बच्चे 2 वर्षों की मेहनत के बाद परीक्षा देने जाते हैं तब उनकी मेहनत, उनका भविष्य और उनके सपने एक ऐसे व्यवस्था के भरोसे होते हैं जिस पर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। यदि परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ी होती है, पेपर लीक होते हैं और दोषियों के खिलाफ समय पर कठोर कार्रवाई नहीं होती तो यह केवल एक परीक्षा का संकट नहीं है बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य और विश्वसनीयता का भी प्रश्न बन जाता है। इसलिए आज हम न केवल व्यवस्था की जवाबदेही की बात करेंगे बल्कि यह भी जांचेंगे कि जिन लोगों ने संविधान और जनता के प्रति निष्ठा की शपथ ली है उन्होंने युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए कितनी जिम्मेदारी निभाई है। उन्हें वह जवाबदेही नहीं मिलती जिसके बारे में उन्होंने अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा है। पेपर लीक होता है, रिजल्ट रुकता है, परीक्षा रद्द होता है, रीटेस्ट का इंतजार करना पड़ता है, बरसों की मेहनत दांव पर लग और समितियों तक सीमित रह जाएगी, क्योंकि यह कोई आज की बात नहीं है। बरसों से यही होता आया है। पहले समस्या सामने आती है, फिर विवाद होता है, फिर जांच की घोषणा होती है, फिर कमेटी बनती है, फिर रिपोर्ट आती है और उसके बाद भी व्यवस्था में अपेक्षित बदलाव दिखाई नहीं देता। यही वजह है कि हर नई घटना साथ जनता
के मन में वही पुराने सवाल फिर खड़े हो जाते हैं। हैरान करने वाले खुलासे हुए। 23 साल में 45 बड़े पेपर लीक, करीब 4.25 करोड़ अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़। हमने 2002 से, यानी जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और 2026 तक जब अभी भी बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार अपने 13 से 14 वर्ष पूरे कर चुकी है, इस अवधि के दौरान देश भर में 45 बड़े पेपर लीक मामले की जांच की। बीच के 10 वर्षों में कांग्रेस के नेतृत्व वाली मनमोहन सिंह सरकार भी सत्ता में रही। वही राज्य में अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारें रही। ये ऐसी 45 मामले हैं जिनमें प्रत्येक परीक्षा में कम से कम 1 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। इस जांच में सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं के अलावा मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, प्रवेश परीक्षाओं और स्कूल बोर्ड की परीक्षाओं को भी शामिल किया गया है। हमारी पड़ताल के मुताबिक जिन मामलों में दोष सिद्ध हुए उन्हें छोड़कर अधिकांश मामले या तो अदालतों में लंबित है, या जांच के दौरान धीमे पड़ गए, या फिर क्लोजर रिपोर्ट के साथ बंद कर दिए गए। कई मामलों में आरोपी नॉट ट्रेसेबल घोषित कर दिए गए, यानी वे सरकारी फाइलों में ही गुम होकर रह गए। तसल्ली से सुनिए ताकि जब आपके सामने सफाइयां पेश की जाएं तो आप समझ सकें कि सच्चाई क्या है। इन मामलों के कुल गिरफ्तारियों की संख्या लगभग 3000 से 4000 के बीच रही। आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। अब तक 18 लोगों को दोषी ठहराया गया है, जबकि 32 आरोपी बरी हो चुके हैं। 43 लोग अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं। लेकिन यह कहानी केवल इन आंकड़ों तक सीमित नहीं है। दे और 28 की उम्र तक भी उसे न्याय का ना मिले। इस दौरान न केवल उसका करियर ठहर जाता है, बल्कि उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण उम्र भी अनिश्चितता में गुजर जाती है। कई युवाओं के लिए यह इंतजार इतना लंबा रहा है कि वे भर्ती की निर्धारित आयु सीमा ही पार कर गए, यानी गलती किसी और की थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कीमत उन अभ्यर्थियों ने चुकाई जिन्होंने वर्षों तक मेहनत करके इन परीक्षाओं की तैयारी की थी। अब इस रिसर्च रिपोर्ट के बड़े खुलासों को समझिए। 23 वर्ष में सामने आए 45 बड़े पेपर लीक मामलों में से 27 मामले सरकारी नौकरी से जुड़ी भर्ती परीक्षाओं के थे। ये वे परीक्षाएं थी जिन पर लाखों युवाओं के रोजगार और भविष्य की उम्मीदें टिकी थी। जांच में यह भी सामने आया कि 45 मामलों में से 23 ऐसे थे जो केंद्र या राज्यों में बीजेपी शासन के दौरान सामने आए। 14 मामले कांग्रेस शासित सरकारों के दौरान सामने आए, जबकि बाकी मामले अन्य राजनीतिक दलों के शासनकाल में दर्ज हुए, यानी यह किसी एक पार्टी, किसी एक राज्य
को 3 हिस्से में समझेंगे ताकि इस पूरे नेटवर्क इसके कार्य पर परीक्षा 18 अगस्त 2002 को आयोजित होनी थी, लेकिन पेपर लीक होने की पड़ा था, उससे जुड़े मामलों में अदालत का फैसला 2025 में आया। दूसरा मामला वर्ष 2010 का है। यह रेलवे भर्ती बोर्ड मुंबई द्वारा आयोजित असिस्टेंट लोको पायलट और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर भर्ती परीक्षा से जुड़ा था। इस परीक्षा में करीब 5 लाख उम्मीदवार शामिल होने वाले थे। परीक्षा 6 और 13 जून 2010 को आयोजित की जानी थी, लेकिन पेपर लीक होने के कारण इसे रद्द करना पड़ा। इसके बाद दोबारा परीक्षा जुलाई 2011 में आयोजित की गई, यानी अभ्यर्थियों को लगभग 1 वर्ष तक अतिरिक्त इंतजार करना पड़ा। जिन युवाओं को ने नौकरी की उम्मीदें में परीक्षा की तैयारी की थी, उनके लिए यह दूरी सिर्फ समय का नुकसान नहीं बल्कि करियर का अनिश्चितता का दौर भी था। मामले की जांच के बाद 30 जनवरी 2024 को हैदराबाद की सीबीआई अदालत ने रेलवे भर्ती बोर्ड मुंबई के तत्कालीन चेयरमैन सत्येंद्र शर्मा और उनके बेटे और 8 अन्य आरोपियों को दोषी ठहराया। अदालत ने सभी को 5-5 वर्ष की सजा सुनाई और कुल
जाने के बाद भी अभी इस मामले की जांच पूरी नहीं हो सकी है। वहीं परीक्षा को दोबारा केवल 2 महीने के भीतर ही आयोजित कर दिया गया। यह सिर्फ 2 महीने के पूर्ण परीक्षा का मामला नहीं था, बल्कि उन लोगों और लाखों अभ्यर्थियों के भरोसे पर लगी चोट थी जिनके लिए यह परीक्षा उनके करियर और भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा थी। वर्ष 2003 के कैट कॉमन एडमिशन टेस्ट मामले को इस पूरी श्रृंखला का शुरुआती बड़ा उदाहरण माना जाता है, जब पहली बार IIM प्रवेश परीक्षा को लेकर रीटेस्ट कराना पड़ा और व्यापक विवाद बड़ा हुआ। उस समय मानव संस्था विकास मंत्रालय और IIMS के बीच मतभेद सामने आए थे, जिसके बाद कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी की सिफारिशों के बाद परीक्षा प्रणाली में कई सुधार किए गए। इसके बाद से लेकर 2024 तक नीट, UGC नेट और अन्य कई प्रवेश परीक्षाओं से जुड़ी मामले सामने आते रिपोर्ट्स क्यों दाखिल करती है, आरोपी बार बार जमानत पर बाहर कैसे आ जाते हैं और कई मामलों में अंतिम फैसला आने में 15 से 20 साल तक समय क्यों लग जाता है। यह प्रश्न केवल कानूनी प्रक्रिया का नहीं है, बल्कि उस पूरी प्रणाली की कार्य प्रणाली पर है जिसमें न्याय की गति और जवाबदेही अक्सर अभ्यर्थियों के समय और भरोसे से पीछे रह जाती है। पिछले कुछ वर्षों में केंद्र और कई राज्यों ने पेपर लीक मामलों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए हैं, लेकिन इससे पहले ऐसे मामले आमतौर पर IPC की धारा 420 धोखाधड़ी, 120 B अपराधी साजिश और अन्य सामान्य आपराधिक धाराओं के तहत दर्ज किए जाते हैं, जिनमें सजा का दायरा अपेक्षाकृत सीमित माना जाता है। नए कानून आने से पहले इन मामलों में कई बार जांच और अभियोजन की गति भी सीमित रही। उदाहरण के तौर पर पटना के एक 2003 के मामलों में अब तक 300 से अधिक बार सुनवाई लिस्टिंग हो चुकी है। के टैक्स के पैसे से संचालित होने के बावजूद अपेक्षित
परिणाम देने में संघर्ष करती दिखाई देती है। धीरे धीरे यह स्थिति बनती गई है कि पेपर लीक केवल एक आपराधिक गतिविधियां नहीं रह गया है, बल्कि कई स्तरों पर फैला एक ऐसा तंत्र बन गया है जिसे कुछ लोग एक फायदेमंद मॉडल की तरह भी देखते हैं। 23 वर्षों का यह पूरा रिकॉर्ड किसी भी सरकार, किसी भी व्यवस्था और किसी भी प्रशासनिक तंत्र के सामने गंभीर प्रश्न खड़े करता है। लेकिन मौजूदा स्थिति को देखकर ऐसा नहीं गलत लगता कि जवाबदेही, पारदर्शिता और नैतिकता को लेकर कोई ठोस तथा स्थायी सुधार तेजी से आगे बढ़ रहा है। इन्हीं सवाल और तथ्यों के साथ यह पूरी रिपोर्ट समाप्त होती है। मेरा नाम दीपक है, आप देख रहे हैं इंट्रो रिसर्च। धन्यवाद। यदि आपको यह रिपोर्ट्स उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। नमस्कार।